यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg ऑफ मटन कीमा। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने पानी ड्रेन कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है नटमेग, नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, मटर, मिर्च ये लंबे लंबे कट किए और एक छोटे से काटा है मैंने, और ये है कच्चे पपीते का जूस, और मैंने लिया है यहाँ पे चारकोल का टुकड़ा। इसके बाद यहाँ पे मैंने तेल गरम किया है। ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, लंबे लंबे कट करके मैंने इसका बरिस्ता बनाया है। तो फ्राई होने के बाद ये इस तरीके से दिखता है, क्रंची हो जाता है। ये कच्चे पपीते का रस कैसे बनाते हैं, मैंने पपीता का पीसेस कट किया, ग्राइंड करके इसे छान लिया, तो ये हो गया हमारे पपीते का रस तैयार। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg मटन। इसका पूरा पानी ड्रेन्ड आउट हो चुका है। देन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 छोटा कप दही। इसका भी मैंने पानी छान लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कच्चे पपीते का रस। ये ऑप्शनल है, पर अगर आप कर पाओगे तो करिए, इससे मटन जल्दी गल जाता है। इसके बाद फिर जो मैंने प्याज जो मैंने फ्राई कर रखे थे उसे लिया, मैंने हाथों से क्रश करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपको चाहिए तो आप मिक्सर में भी इसे ग्राइंड करके आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया 1 टीस्पून ऑफ हल्दी, 3 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच सॉल्ट भी ऐड किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एवरेस्ट का मीट मसाला। तो ये भी अंदाज़न यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच एवरेस्ट का मीट मसाला ऐड किया है। फिर मैंने ऐड किया है आधे नींबू का रस, और बाद में मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। आप इसे हाथों के ज़रिए मिलाइए या कोई स्पैचुला के ज़रिए मिलाइए, पर अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक वेल जैसा क्रिएट कर रही हूँ, और बीच में मैं ऐड करूँगी कोयले का टुकड़ा। तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से गरम कर दिया है। इसके ऊपर आप थोड़ा तेल, घी या बटर कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे स्मोक आएगा आप इसे ढक दीजिए, और मैंने इसे 30 to 45 मिनट्स ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद मैंने एक पैन लिया, और जो तेल था अनियन का वो मैंने आधा निकाल दिया, और यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच मैंने बटर ऐड किया है। इसके बाद मैंने जो मिर्च काटी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। 40 मिनट्स के बाद जो हमारा मटन कीमा है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो जो भी कीमा था मैंने इसमें ऐड कर दिया है, मैरिनेटेड कीमा इसके अंदर चले गया है। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। तो जो गैस का फ्लेम है इस टाइम पर है मीडियम टू हाई, और इसे आपको भूनना है करीबन 4 से 8 मिनट यही फ्लेम पे, मीडियम टू हाई पे। खोलने के बाद अगर आप देख सकते हो तो पानी मटन ने भी रिलीज़ कर दिया, दही ने भी रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें एडिशनल पानी फ़िलहाल मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 3 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, और 3 छोटा चम्मच एवरेस्ट का मीट मसाला, और उसके बाद मैंने इसे भी अच्छे से मिला दिया है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो आप एक्चुअली कीमा चेक करते रहिए और आपके टेस्ट के हिसाब से आप ऐड करते रहिए। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ मटर। ये फ्रोज़न मटर है तो ये काफ़ी जल्दी पक जाता है, पर अगर आप नॉर्मल मटर ले रहे हो
तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप जब भी तेल गरम करते हो तो वही टाइम पे आप मटर भी ऐड कर दो, उसके बाद आप कीमा ऐड करो। थोड़ा मटर जब तक आधा पक जाता है उसके बाद आप जो कीमा हमने मैरिनेट करके रखा था वो आप ऐड कर दो। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है सॉल्ट, तो सॉल्ट अब अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए एंड देन मैंने इसे फिर ढक दिया था। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पानी, तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड करो, आपको कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए। मैंने यहाँ पे करीबन आधे से 1 कप के अराउंड मैंने पानी इसमें ऐड किया है। आप जैसे देख सकते हो कि तेल ऊपर आ चुका है, तो ये एक साइन है कि हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, हमारा कीमा भी अच्छे से पक चुका है। तो इस समय पे मैं नटमेग को इसमें किस के डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड कर सकते हो उसको। इसके बाद मैंने फिर से एक आधा नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया है। मैंने पाव को अच्छे से बटर लगा के आगे पीछे से मैंने सेक लिया है। फ्लेम एकदम हाई पे मत रखना, नहीं तो आपके पाव जल जाएंगे, तो मीडियम फ्लेम पे रखिए और बस क्रंची हो जाते हैं, अच्छे से भून जाते हैं। तो अभी हमारी प्लेटिंग स्टार्ट होगी। तो ये है मटन कीमा तैयार। ये बहुत जल्दी बन जाता है, अगर आपने ओवरनाइट इसे मैरिनेट करके रख दिया। कच्चे पपीते का जूस नहीं है तो भी बहुत जल्दी पक जाता है। अगर कच्चे पपीते का जूस है और आप तुरंत बनाने जा रहे हो तो आपके काम का है, पर ये इतनी टेस्टी बनती है और मटन होने के बावजूद ये बहुत जल्दी पक जाता है। आई थिंक 15-20 मिनट्स के ऊपर तो नहीं लगता है इसे पकने के लिए, उससे कम ही टाइम में पक जाता है ये। ये रेसिपी बहुत 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 टेस्टी बनती है, तब ज़रूर ट्राई करिए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। ये बहुत इजी भी है, इनफैक्ट मतलब इतना कुछ बहुत ज़्यादा स्टेप्स तो नहीं है इसमें। आपने मैरिनेशन कर लिया, उसके बाद तो प्रोसेस पूरा सिंपल है। तब ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी।